दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। मैं उड़ीसा गंजाम ज़िले से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहिए समृद्ध बनिए। दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ अति आवश्यक तन और धन के संबंधित इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा इस यूट्यूब चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स भी दे रहे हैं। मैं उन सारे लोगों को अपनी दिल से, अपनी आंतरिकता से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों मेरा इस यूट्यूब चैनल का एक ही मूल लक्ष्य कि मैं अति आवश्यक हेल्थ के संबंधित कुछ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के टॉपिक्स आप लोगों तक पहुंचाना। दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से एक अनोखा आयुर्वेद संबंधित औषधीय जड़ी बूटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है जिनसिंग। जिनसिंग जड़ी बूटियों में से एक बहुत अच्छा मान्यता है। कहा जाता है जड़ी बूटियों में से जिनसिंग अति महंगा जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का, इस जिनसिंग का बहुत सारे बॉटनिकल नाम है, जैसे कि प्रेक्स जिनसिंग, साइबेरियन जिनसिंग, एलुटेरा कोकोस। इस जड़ी बूटी का पौधे का मूल का आकार मनुष्य के शरीर के जैसा है। जिनसिंग ख्रीष्टपूर्व 3000 साल से औषध के रूप में सुपरिचित है। जिनसिंग को पहले बार ख्रीष्टाब्द 1610 में एक अलंदाज यानी डच व्यापारी यूरोप को लेके आए थे। जिनसिंग को एक महान अनुकूलक यानी ग्रेट एडेप्टर जैसा माना जाता है। इसका मतलब है शरीर को जब ज़्यादा कार्य करने से ज़्यादा चाप यानी ज़्यादा प्रेशर होता है तो जिनसिंग के सेवन से हम लोग इस शरीर की चाप से, शरीर की कार्य अधिक होने की चाप से हम लोग पूर्ण साधारण स्तर को आ सकते हैं, जिसको जिनसिंग सकारात्मक उपाय से नर्वस तथा हार्मोनल सिस्टम में काम करता है। जिनसिंग बहुत सारे कामों में, बहुत सारे शारीरिक कामों में हमारा मदद करता है। हमारा शरीर को दुर्बल और क्लांत होने से बचाता है। जितने भी दुर्बल और क्लांत रोगियां होते हैं उनके शरीर की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिनसिंग, जिसके लिए जिनसिंग ज़्यादा माना गया है। अगर मनुष्य दीर्घ समय से क्लांत अनुभव कर रहा है, शारीरिक क्लांत अनुभव कर रहा है, तो जिनसिंग उसके लिए अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। शरीर का संपूर्ण एंडोक्राइन
सिस्टम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए यानी काम कराने के लिए जिनसिंग बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। जिनसिंग शरीर के संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम को काम कराता है, जिसमें सबसे मुख्य है हाइपोफिसिस, सुप्रारेनल और सेक्सुअल ग्लैंड। जिनसिंग मस्तिष्क के नर्वस सेल्स को उत्प्रेरित करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस समस्या है जैसे कि साइकोसोमैटिक डिस्टर्बेंसेस इत्यादि, अलावा बुद्धिमत्ता में उन्नति आती है। जिनसिंग लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट यानी पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं होता है। ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं मिला है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ जैसा। नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी मैरीलैंड के अनुसार इलुथेरोकोकस, जो कि एक कंटकित जिनसिंग के रूप में मिलता है, यह कैंसर के उपचार में बहुत सहायकारी है और सिद्ध भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जिनसिंग के प्रयोग हार्ट संबंधित बीमारी तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में व्यवहार किया जाता है। जर्मनी में प्रतिदिन कम से कम 10 लाख जिनसिंग कप व्यवहार किया जाता है, यानी कम से कम 10 लाख कप जिनसिंग व्यवहार किया जाता है उनकी शारीर की उन्नति के लिए। जिनसिंग मस्तिष्क को तेज करने में और सेडेटिव के काम करने में एवं शरीर का अन्य कार्यों में सामान्यता लाने में सहायता करता है। यह श्वेत और लोहित रक्तकोशों की उत्पत्ति को बढ़ाने में भी सहायता करता है। उसके साथ साथ रक्त में कोलेस्ट्रॉल की स्तर को कम करने में भी मददगार है। प्राचीन प्रक्रिया के अनुसार जिनसिंग आवश्यक पाचक रस प्रस्तुत करता है और उसके साथ साथ जैन क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी के अनुसंधान के अनुसार पता चला है कि जिनसिंग स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, रक्त संचालन को नियमित करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह काम करने में मदद करता है और हमारा नर्वस सिस्टम को पुनर्निर्माण करने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ हमारा रक्त में जो ग्लूकोज होता है, शर्करा स्तर को सामान्य करने में मदद करता है एवं पुरुषों के प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत अच्छा लाभदायक है। गिंको बाइलोबा के साथ अगर साइबेरियन जिनसिंग कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये सर्वाधिक शक्तिप्रद तथा वाइटलाइजिंग उत्पाद जैसा माना जाता है। कारण उभय मस्तिष्क एवं नर्वस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं तथा मांसपेशी को अत्यावश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। साइबेरियन जिनसिंग और गिंको बाइलोबा कॉम्बिनेशन को विश्व प्रसिद्ध एडेप्टोजेनिक हर्बल मान्यता यानी माना गया है।
गिंको बाइलोवा और साइबेरियन जिंसंग एक संग समन्वय प्रस्तुत करने से शरीर को पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। गिंको बाइलोवा मस्तिष्क के चारों ओर तथा हाथ और पैरों में रक्त संचालन को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक इस अनोखा पौधे का बारे में कुछ अच्छा जानकारियाँ आप लोगों के सामने रखा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर इस जानकारियाँ के द्वारा आप लोगों का स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा समाधान मिला होगा, कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोई मैसेज यानी नॉलेज मिलता है तो आप लोग ज़रूर मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुंचूंगा। तब तक के लिए भगवान आप लोगों का भला करे, आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग की शारीरिक उन्नति हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। जय हिंद। ज़िंदगी की इस दौड़ में अगर जीतना है तो अपने तन और मन को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। अगर हम लोग स्वास्थ्य से अच्छा दिखते हैं लेकिन मन में तनाव भरा हुआ है, मन में बहुत सारे डिप्रेशन से मन असंतुलित है, तो हमारा शरीर अपने आप बिगड़ता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि आपके मन के साथ साथ आपका तन का भी बहुत सारे समस्याएं दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों, तन और मन के ऊपर हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। हम लोग जितने अपने तन के बारे में और मन के बारे में सोचेंगे, कैसे उनको उन्नति किया जाए। अगर पहले हम लोग अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ जीवन में सक्सेस बनना चाहते हैं, तो पहले अपने तन और मन के हिसाब से हमको उन्नति करना पड़ेगा, सक्सेस बनना पड़ेगा। तन का सक्सेस और मन का सक्सेस ही हमारे लिए बड़ा सक्सेस है। अगर हम लोग तन और मन से तंदुरुस्त रहेंगे कोई भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम ही हमारा सामने क्यों ना आ जाए, हम उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, आराम से उसको निपटते हुए आगे चल सकते हैं। हमारा मन हमारा शरीर को चलाता है। हमारा शरीर एक यंत्र है और इस यंत्र को चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर की ज़रूरत है। मन ऐसे ही हमारा शरीर का ड्राइवर है, तो हमारा मन को अच्छा खाद देना पड़ेगा, यानी अच्छा इन्फॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा और मन को उन्नति के लिए कुछ अपने आप पर काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने मन को गलत रास्ता से लाके सही रास्ता पे रोक सके। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका है, किसी भी प्रकार की प्रश्न है, तो उसको अति शीघ्र ही उसको समाधान कर लेना चाहिए। नहीं तो
हम लोग अपने काम में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिए, अपने तन के साथ साथ अपना मन को भी सुधारने के लिए। जब तन और मन स्वस्थ है तब जाके आप लोग अपने आप को स्वस्थ बोल सकते हैं। तन के बिना मन अधूरा है और मन के बिना तन अधूरा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमको इन दोनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारा मानसिक चिंताधारा हमको कहाँ पहुंचना है वो निर्धारित करेगा। हम जितना ऊंचे सोच सकते हैं उतना ऊंचा तक हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। पहले बनने से पहले हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि मन संकल्प करता है और शरीर काम करता है। मन जैसा संकल्प करता है हमारा शरीर ऐसा काम करते जाता है। इसलिए दोस्तों हर किसी काम के लिए हमको दृढ़ मन से आगे बढ़ना पड़ेगा। असफलता एक चुनौती है दोस्तों, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती दोस्तों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा हमको कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा हमको अपने लक्ष्य के ओर बढ़ते जाना चाहिए। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएंगे। उन सारे प्रॉब्लम्स और कठिनाइयों को दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक हमारा अंदर हम अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उत्साहित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग कोई भी काम उत्साहित रूप से यानी अच्छी तरह काम को निभा नहीं सकते हैं। काम को अच्छी तरह सक्सेसफुली कर नहीं सकते। इसलिए हमको अपने तन को देखते हुए अपनी सारी समस्या को सॉल्यूशन करके अपने मन को शांत करना पड़ेगा। और मन को काबू करने का एक ही उपाय है, एक मेडिटेशन और दूसरा है भगवान के स्मरण। यानी हमेशा हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आत्मा है और उस परमात्मा से हमारा संबंध है। जब तक हम लोग उस परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तब तक हमारा मन का एकाग्रता रहेगा। हमेशा हमको उस भजन कीर्तन आदि में हमको समय थोड़ा देना चाहिए और हमारा मन के लिए वही उत्तम खाद्य है, यानी उत्तम रास्ता है शांत करने का। मन को प्रशांति मिलेगी जहाँ पे वैसा काम हमको करना चाहिए। मन हमेशा हमारा शत्रु बना रहा है, हमेशा हमको भटकाता रहा है। लेकिन हम लोग मन की बातों में नहीं आके हमको अपनी आत्मा बल से, अपनी बुद्धि से अपने मन को सुधारना पड़ेगा। अपने मन को सही रास्ते में लाना पड़ेगा। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन ही हमारा मित्र है और मन है हमारा शत्रु भी है। अगर मन को मना सके, मन को सही रास्ते में ला सके तो ज़िंदगी का बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छा रास्ते पे जा सकता है।
अगर हम लोग मन की बातों में आके अगर मन हमको हमारा बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, हमारा बुद्धि मन के पास समर्पण हो जाएगा, तो मन हमारा साथ बहुत सारे ऐसे काम कराएगा जिसके वजह से हमारा ज़िंदगी में बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा और बहुत गलत रास्ता दे के गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमको अपनी मन के लिए थोड़ा अच्छा समय देना चाहिए, मन को अच्छा परिवेश में, अच्छा जगह पे, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको हर कदम पर नकारात्मक सोच ही मिलेगा। सकारात्मक सोच मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल है। अगर कहीं भी सकारात्मक सोच मिलता है तो वहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, वहाँ पे हमको अपने मन को लगाना पड़ेगा, तो तब जाके हम लोग बहुत सारे चीज़ों से हमारा मन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कर सकते हैं और ज़िंदगी का परम आनंद लाभ कर सकते हैं। ज़िंदगी का सही मायने में क्या सुख है उसको पा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि ज़िंदगी का गाड़ी को आपको ही चलाना है। कोई भी आपके गाड़ी की डोर नहीं पकड़ेगा। आप हमेशा अपने आप से पूछिए कि आपका अंदरूनी ताकत क्या है। आपके अंदर बहुत सारे ताकत भरा हुआ है। ब्रह्मांड की जितना भी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ हमारा अंदर भी है। हमको केवल अपना आत्मशक्ति को जानना है और जागरूक करना है। अगर हम लोग अपना आत्मशक्ति को जान पाएंगे और आत्मशक्ति को जागरूक कर पाएंगे और अपने आप पर विश्वास कर पाएंगे, तो दुनिया में ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो हमको हरा सके अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यही एक हमारा मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में। जो हमने सोचा है उसको करना पड़ेगा हर हाल में। जो लक्ष्य को हमने बनाया उस लक्ष्य को पाना है और ज़िंदगी में सही मायने में सही रास्ते पर हमको ज़िंदगी जीना है और सही खुशियाँ हासिल करना है। खुशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा और एक झूठा। कुछ लोग झूठा सुख को पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा सुख पाने के तरीका अलग है और उसके लिए हमारा इस मन को जो हमारा हाथ से निकलता जा रहा है, जो हमेशा गलत रास्ते की ओर जा रहा है, उस मन को काबू करने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा ज़िंदगी बिल्कुल हमारा हाथ में है। कोई सक्सेस होता है, कोई फेलियर होता है, उसके बारे में हमको नहीं सोच के हम लोग पॉजिटिवली अपना काम करते जाना है। रिज़ल्ट मिले या ना मिले, अगर हम लोग लगातार अपना कार्य को थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो एक दिन हमको ज़रूर वो मल्टीपल होके कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हमको वो सक्सेस मिलेगा और हम लोग अपना लक्ष्य को ज़रूर पाके अपना ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक you very much. God bless you all. See you again with another topic. Thank you very much. Jai Hind.